Hello everyone, welcome to EMS Academy. Dear listeners, in today's video lecture, we are going to cover some important words related to fear or phobia, and this is video 2 of one word substitution series. और मैंने जो है इस पे जो है 10 वीडियोस अपलोड करनी है, तो ये वीडियो 2 है जो है हम इस पर बात करेंगे। ये जो सारे वर्ड्स हैं इनमें एक रूट है, फोबिया मींस फेयर, इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज वीडियो लेक्चर अबाउट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन words related to fear or phobia. So our first words are ecophobia, zoophobia and claustrophobia. So let's discuss about them in our today's video. Okay, what is ecophobia? तो यहाँ पर देखिए इस फ्रेज को हमने एक वर्ड में इकोफोबिया हम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फेयर ऑफ सराउंडिंग्स। जब आप अपने सराउंडिंग से किसी को डर लगता है, उसको उस चीज को हम कहते हैं दैट इज इकोफोबिया। ज़ोफोबिया, ज़ो मीन्स एनिमल, ज़ोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ एनिमल्स, जब कोई एनिमल से डरता है। क्लास्ट्रोफोबिया इज फेयर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। क्लास्ट्रोफोबिया इज फेयर ऑफ closed spaces. Dear listeners, vocabulary is of utmost importance. Please do focus upon vocabulary in time. If you do not have words, you can't express your ideas. Without words, there is no concept of language. So let's cover another 3 important words. That is hydrophobia. Hydro means water. Phobia means fear of water. जब कोई पानी से जिसको डर लगे, उस चीज को कहेंगे कि that is hydrophobia. He or she has hydrophobia. Biblio means books, a book. Say students ऐसे person जिनको कि books से ही डर लगता है, books की side से डर लगता है, that's called fear of books. Xenophobia is fear of or hatred of foreigners. Xeno means foreigner. Xenophobia ऐसे शख्स जिनको foreigners के साथ रहने में, उनके साथ जो है इनसिक्योर जो फील करते हैं, so they have xenophobia. So let's cover also another 3 important words. So necrophobia. Necrosis कहते हैं death. Necrosis is death. ऐसे लोग जिनको death से, dead body से डर लगता है. Person that is who is afraid, fear of death or dead things. इसको हम कहते हैं नेक्रोफोबिया। नेक्रोसिस से निकला है यहाँ पर। इसी तरह ओयोफोबिया क्या है? ओयोफोबिया देखिए फेयर ऑफ स्नैक्स। ऐसे लोग जिनको सांप से डर लगता है। सांप से तो तकरीबन सबको डर लगता है डियर लिसनर्स, लेकिन हमने ये वर्ड जो है इसकी हमने मीनिंग जानी कि ओयोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ स्नैक्स। जब कोई किसी को सांप से डर लगे, इसी टर्मिनोलॉजी हम कहेंगे ओयोफोबिया। इसी तरह हर्पिटोफोबिया, देखिए हर्पिटो क्या है? तो रेप्टाइल्स को कहते हैं, जो एनिमल्स जो रेंगते हैं ना, उनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। जैसे क्रोकोडाइल्स वगैरह होते हैं, लिजर्ड्स होते हैं, तो उनको हम कहेंगे। इनसे अगर कोई डरता है तो दैट्स कॉल्ड हर्पिटोफोबिया, मींस फेयर ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स से जब डर लगे तो ये अपने वर्ड से इनको जो इनकी जो रूट्स हैं इनको आप देखेंगे। ये फोबिया तो सभी में है। फोबिया डर को कहते हैं, फेयर को कहते हैं, लेकिन हर्पिटो मीन्स रेप्टाइल्स, ओयो मीन्स स्नैक्स, नेक्रो मीन्स डेथ। आप जब इन रूट्स को अच्छे तरीके से जान लेंगे तो आप अच्छे तरीके से अपने एंडिकेट और ई कैट के एग्जाम में गेस कर सकते हो वर्ड मीनिंग। इसी तरह एंडो मीन्स मैल। एंडोफोबिया किसको कहते हैं डियर लिसनर्स? फेयर ऑफ यानी ऐसी वुमेन जिनको मेल से डर लगता है ना, मेल से, फेयर ऑफ मैथ्स, एंडोफोबिया। इसी तरह आटोफोबिया, आटो मीन्स सेल्फ। अब जब अपने आप से डर लगे, इसका मतलब है वो तन्हाई से डरता है। जब कोई अकेला होता है तो वो इनसिक्योर फील करता है, कोई ही और शी, दैट्स कॉल्ड कि ही और शी हैज फेयर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले होने से डर लगता है, दैट्स कॉल्ड आटोफोबिया। इसी तरह एस्ट्रोफोबिया डियर लिसनर्स, फेयर ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर। एस्ट्रो फेयर ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर, जब आपको जो है आसमानी बिजली या जो है थंडर से आपको डर लगता है तो हम उसको कहेंगे कि दैट इज एस्ट्रोफोबिया। तो these are today's last 2 words, and you know at least 15 to 20 words in each lecture and one word substitution. So this is lecture 2 dear. So cyberphobia. अब साइबर कहते हैं कंप्यूटर्स को। जैसे लोग जो कि कंप्यूटर के साइड से डरते हैं और तो उनको कहेंगे कि they have cyberphobia, fear of computers.
If one has fear of if one has developed a overwhelming fear of computers, and that we'll call it in one word cyberphobia. Heliophobia. Helio कहते हैं sun को या sunlight को. Fear of the sun. यानी सूरज की रोशनी या सूरज